नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम नवीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब की प्रश्नावली 9.4 के प्रश्न हल करने वाले हैं। ये ऐच्छिक प्रश्नावली है, लेकिन इसके जो प्रश्न है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं चाहूंगी कि आप इन्हें एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके जो है वो आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो पहले प्रश्न में समांतर चतुर्भुज ABCD और आयत ABEF एक ही आधार AB पर स्थित हैं। उनके क्षेत्रफल भी बराबर हैं। दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप आयत के परिमाप से अधिक है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। मतलब कि यदि हम AB को आधार माने तो उसकी ऊंचाई जो है वो बिंदु D से AB पर खींचे हुए लंब के बराबर होगी। तो यदि इनका क्षेत्रफल बराबर है तो इस लंब की लंबाई जो है वो FA के बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए कि ये लंब जो है वो AB को बिंदु P पर आकर मिलता है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा AB गुना FA, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा AB गुना DP। और यदि ये दोनों बराबर हैं, मतलब कि FA जो है वो बराबर होगा DP के, ठीक है। और किसी भी आयत का परिमाप जो है वो 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई के बराबर होता है। तो चतुर्भुज या आयत ABEF का परिमाप होगा 2 गुना AB प्लस FA के, और समांतर चतुर्भुज ABCD का परिमाप जो है वो बराबर होगा 2 गुना AB प्लस AD के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर AFD एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ पर AD स्क्वायर बराबर है FA स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर के। मतलब कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि AD जो है वो बड़ा है FA। सारे स्क्वायर संख्याएं जो हैं वो पॉजिटिव या धनात्मक होती हैं, तो यहाँ से आप कंपेयर करके कह सकते हैं कि AD स्क्वायर जो है FA स्क्वायर से बड़ा है, मतलब कि AD जो है वो FA से बड़ा है। और यदि ऐसा है तो 2 गुना AB प्लस AD बड़ा होगा 2 गुना AB प्लस FA से। और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि यदि समान बेस और समान ऊंचाई के आपके पास एक आयत है और एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो है वो हमेशा ही आयत के परिमाप के बराबर या उससे बड़ा ही होगा। बराबर तब होगा जबकि ये समांतर चतुर्भुज आयत बन जाएगा। और चलिए अभी हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें दिया है कि आकृति में भुजा BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि BD बराबर है DE के और ये बराबर है EC के। मतलब कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ये तीनों जो है वे आपस में बराबर हैं। तो हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ABD बराबर है एरिया ऑफ ADE के, और ये बराबर है एरिया ऑफ AEC के। अच्छा, इन तीनों ही त्रिभुजों का आधार जो है वो लाइन BC पर स्थित है, और जो तीसरा शीर्ष है वो बिंदु A है। तो तीनों त्रिभुजों की ऊंचाई जो है वो समान होगी, जो कि बिंदु A से BC पर खींचे हुए लंब के बराबर होगी। तो मान लीजिए कि इन तीनों की ऊंचाई जो है वो h के बराबर है, तो एरिया ऑफ ABD बराबर हो जाएगा 1/2 BD गुना h के, और एरिया ऑफ ADE बराबर हो जाएगा 1/2 DE गुना h के, और एरिया ऑफ AEC बराबर होगा 1/2 EC गुना h के, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो आधार गुना ऊंचाई के आधे के बराबर होता है। तो यहाँ पर चूंकि BD बराबर है DE के और ये बराबर है EC के, मतलब कि ये तीनों क्षेत्रफल जो है वे आपस में बराबर हैं। या आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABD बराबर है एरिया ऑफ ADE के, और ये बराबर है एरिया ऑफ AEC के। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तीसरे प्रश्न में हमें एक आकृति दी है जिसमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं जो हैं वे बराबर होती हैं। मतलब कि AD बराबर होगी BC के और AB बराबर होगी DC के। फिर DCEF भी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो ये DC बराबर होगी EF के, और ये DE बराबर होगी CF के। और ABEF भी एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो AB बराबर है EF के, ये हम पहले ही मार्क कर चुके हैं, और AE जो है वो बराबर होगी BF के, ठीक है। और अभी हमें दर्शाना है कि एरिया ऑफ ADE बराबर है एरिया ऑफ BCF के। वास्तव में यदि हम त्रिभुज ADE और त्रिभुज BCF की बात करें तो इसमें AD बराबर है BC के, DE बराबर है CF के, और AE बराबर है BF के। तो
भुजा 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 सर्वांग समता के उपयोग से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज BCF ये दोनों के दोनों सर्वांग है, और यदि ये सर्वांग है तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, या आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ADE बराबर है एरिया ऑफ BCF के, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। चौथे प्रश्न में हमारे पास ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि AD बराबर है BC के और AB बराबर है DC के। ये हम यहाँ पर मार्क नहीं करते, यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बिंदु P भी है, तो हम लिख लेते हैं कि AB बराबर है DC के, और साथ ही साथ AB समांतर भी है DC के, और AD बराबर है BC के, और AD समांतर है BC के। अभी BC को बिंदु Q तक इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि AD बराबर है CQ के, मतलब कि ये भी इसके बराबर है। ठीक है, यदि AQ भुजा DC को P पर प्रतिच्छेद करती है, AQ इन्होंने खींचा है जो कि बिंदु P पर भुजा DC को प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ BPC यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है एरिया ऑफ DPQ यानी कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया है कि AD बराबर है CQ के, मतलब कि AD BC के भी बराबर है, तो आप लिख सकते हैं AD बराबर है CQ के और ये बराबर है BC के, और साथ ही साथ चूंकि AD समांतर है BC के और CQ जो है वो BC का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, मतलब कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि AD समांतर है CQ के। ठीक है, तो यदि मैं AC को मिला दूं तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, और AQ और DC जो है इसके विकर्ण हो जाएंगे, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि DP बराबर होगी PC के। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ DPQ बराबर होगा 1/2 गुना DP गुना बिंदु Q से DC पर खींचे गए लंब की लंबाई के, माना कि ये H के बराबर है, तो गुना H, और एरिया ऑफ PCQ बराबर होगा 1/2 PC गुना H के, क्योंकि इसकी ऊंचाई भी जो है वो बिंदु Q से PC या DC पर खींचे हुए लंब की लंबाई के बराबर होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है, तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ DPQ बराबर है एरिया ऑफ PCQ के। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर प्रूव हो गया। और अभी हम बात करें त्रिभुज PCQ और त्रिभुज PCB की, ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा, क्योंकि यदि हम PC और CQ को आधार माने तो इन दोनों की ऊंचाई जो है वो बिंदु P से BQ पर खींचे हुए लंब की लंबाई के बराबर होगी, माना कि ये H2 है, तो एरिया ऑफ PCQ आप लिख सकते हैं 1/2 गुना QC गुना H2 के, और एरिया ऑफ PCB या BPC आप लिख सकते हैं 1/2, आधार हम यहाँ पर BC मान रहे हैं, और इसकी ऊंचाई भी जो है वो H2 के बराबर होगी, और QC या CQ और BC जो है वे आपस में बराबर है, मतलब कि ये दोनों क्षेत्रफल भी आपस में बराबर है, तो आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ PCQ बराबर है एरिया ऑफ BPC के। और यदि आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपस में कंपेयर करें तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ BPC बराबर है एरिया ऑफ DPQ के, और ये दोनों के दोनों बराबर हैं एरिया ऑफ PCQ के, मतलब कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के, और ये बराबर है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के। ये इन तीनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो आपस में बराबर है, और हमें यहाँ पर सिर्फ इतना प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हुआ चौथा प्रश्न, और बाकी के बचे हुए प्रश्नों के लिए आप मैथ्स स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।